लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड क्या ऑर्डर एंड डिग्री इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एग्जांपल दे दिया, उसमें बच्चों पूछेगा कि उसमें ऑर्डर बताइए और इसमें डिग्री बताइए, तो उसमें आपको कैसे निकलना है, वो सबसे बेसिक पॉइंट है और उसको हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे आप प्रोसेस बढ़ते जा रहे हैं जेई की तरफ। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं क्या होता है बच्चों। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर जैसे दे दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको x दिया है और dy बाई ऑफ dx इतना दिया प्लस y इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले आपको तो क्लियर कीजिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो बोलिएगा कि सर इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वेशन का साइन इक्वल टू लगा और ऊपर से क्या लगा है कि यहाँ पर एक डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव। और मैं पूछूं कि ये कितना ऑर्डर ये डेरिवेटिव है, तो बोलिए कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार ही डेरिवेटिव किया गया है, तो इसे हम लोग क्या करें, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो वही आपको जब ये ऐसा दे दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें पूछ दिया कि ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर में सबसे पहले देखिएगा आपको डेरिवेटिव पे देखना है कि डेरिवेटिव कहाँ दिया है, और ये डेरिवेटिव भाई तो यहाँ आपको दे दिया। इसमें देखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कितना है, इसमें देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर ही डेरिवेटिव है। जितना मैंने आपको डेरिवेटिव दिया है उतना ही ऑर्डर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको दे दूं कि यहाँ पर dy एक्स स्क्वायर और dx इतना दिया और यहाँ पर 5y प्लस इसमें 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ऐसे दे दिया, x ऐसे दे दिया, x आपको दे दिया, और इसमें पूछेगा कि बच्चों बताइए कि इसमें ऑर्डर क्या है, तो आपको सबसे पहले यहाँ डेरिवेटिव पे जाना हो। आपको ध्यान कहाँ होना चाहिए? डेरिवेटिव पे होना चाहिए। और कितना ऑर्डर में डेरिवेटिव है, कितना ऐसी है डेरिवेटिव है, कितना उसको डेरिवेटिव किया गया, 2 बार डेरिवेटिव किया है, इसमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया, तो वही क्या ऑर्डर कहलाएगा। क्या बच्चों? ऑर्डर का मैक्सिमम डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों कंबाइन ऐसे कर देगा, यहाँ पर कर देगा कि आपको dy एक्स स्क्वायर और प्लस dx इतना, और यहाँ पर dy अपॉन dx और प्लस यहाँ dq अपॉन यहाँ पर बच्चों यहाँ पर इतना लिख देगा, क्यू लिख देगा, और यहाँ पर जैसे 6y प्लस इसमें 5x ऐसे लिख दिया। ये पूछेगा इसमें बताइए कि सबसे पहले कि कितना ऑर्डर है, कितना बच्चे ऑर्डर है। तो सबसे पहले कि मैक्सिमम आपके डेरिवेटिव में आप नजर जाना चाहिए कि डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव में भी और ये कितना आपको डेरिवेटिव किया गया सबसे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इसमें देखिए डबल डेरिवेटिव किया, सिंगल डेरिवेटिव किया, और ये आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किया। जब ये सबसे मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम है ना, ये इसको 3 बार डेरिवेटिव किया, 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया, तो यही सबसे पहले क्या बच्चों ऑर्डर कहलाएगा। तो सबसे पहले इस पे आपको फिगर जाना चाहिए कि डेरिवेटिव है और उस पे कितना डेरिवेटिव हो, और जितना मैक्सिमम रहेगा वही क्या ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पर, और यहाँ ऑर्डर के बारे में मैं अगर बात करूं कि ऑर्डर क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे लिखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसमें क्या बच्चों हाईएस्ट डेरिवेटिव इन इक्वेशन। क्या बच्चों? इन इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ है, तो वही क्या कहलाता है, डेरिवेटिव हाईएस्ट रहेगा ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन इक्वेशन रहेगा, तो वही क्या लगेगा बच्चों, वो हम लोग का ऑर्डर कहलाएगा। इसमें अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर बोलिएगा सर ऑर्डर, तो इसमें क्या है हमारा ऑर्डर, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 3 है। और इसमें पूछूं कि ऑर्डर कितना है, तो इसमें बोलिएगा ऑर्डर इसमें क्या है 2 है। क्या बच्चों? ऑर्डर क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर पूछेंगे ऑर्डर क्या है, तो आप बोलिएगा इसमें सर 1 टाइम्स ही किया गया, तो इसलिए ऑर्डर बराबर कितना होगा बच्चों 1 होगा। तो आपको ये ऑर्डर निकालने का ये हुआ। तो आप ऑर्डर निकालने के लिए आप ये जान गए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इन इक्वेशन होता है। वैसे ही आप डिग्री के बारे में आप आसानी से जान जाइए। कैसे जान जाइएगा कि यहाँ पर देखिएगा कि जितना भी अगर ऑर्डर आप जान गए ना, और ऑर्डर के ऊपर मैक्सिमम पावर दिखना है। क्या बच्चों? मैक्सिमम पावर। और हाईएस्ट ऑर्डर आप निकाल दे, तो हाईएस्ट ऑर्डर इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 3 है। तो इसमें क्या ऑर्डर भी निकाले, इसका देखिए 3 टाइम्स आपको डेरिवेटिव किया है, तो इसमें कितना पावर है। अगर मैं पावर के बात करूं तो पावर इसमें एक ही है ना बच्चों, इसमें 1 ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, डिग्री क्या है 1 हो जाएगा। यानी आपको हाईएस्ट क्या ऑर्डर के ऑर्डर जितना रहेगा उस पर पावर हमको देखना कि कितना पावर है। तो इसमें पावर क्या बच्चों 1 है। तो इसका हम लोग भी डिग्री भी देखेंगे बच्चों, डिग्री हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कि 1 ही है। इस पे भी मैं बात करूं तो इसमें भी क्या है, पावर 1 ही है। क्या बच्चों? पावर इसमें भी हम लोग डिग्री देखेंगे तो कितना होगा, डिग्री
तो इसमें बोलिएगा कि सर इसमें डिग्री भी क्या है 1 ही है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी पावर क्या है बच्चों 1 है, तो इसका भी डिग्री 1 ही। लेकिन ऐसा केस में ही आपको, ये तो सिंपल वर्जन हो गया क्या बच्चों, ये सिंपल वर्जन, लेकिन आपको इसमें कुछ डिफिकल्टियां दे देगा, क्योंकि ये आपको जो दिया इसमें आपको फ्रैक्शन के रूप में दे देगा, फ्रैक्शन के रूप में, रेडिकल के रूप में आपको दे देगा, तो उस समय आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। कैसे कंफ्यूजन हो जाइएगा, देखिए मैं चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ। कैसे, देखिए मैं इसको बच्चों इरेज करता हूँ, देखिए यहाँ पर, और ये देखिए ऑर्डर और डिग्री आप जान गए तो आप बहुत ही मजेदार, और एनसीईआरटी जो आपको रहता है ना, आपको बुक जो बोर्ड से रिलेटेड, आपको तो वैसे धुआंधार बनाइएगा, क्योंकि यही आपको एक्सरसाइज 1 2 मैंने से ही दिया रहता है, ये ऑर्डर निकालिए, डिग्री निकालिए, और कुछ नहीं। हाईएस्ट देखिए ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव, तो उसी पर ऑर्डर ये हो जाएगा, उस पर कितना मैक्सिमम पावर है वो हम लोग को देखना होगा, है ना। देखिए आगे सबसे पहले मैं आप यहाँ लिख दूं कि आगे डिग्री क्या होता है बच्चों, यहाँ पर डिग्री के बारे में यहाँ पर डिफिनेशन लिख दूं कि डिग्री के बारे में आपको यहाँ पर बता दूं, डिग्री में होता क्या है कि हाई मैक्सिमम पावर ऑफ ए हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन, जितना उसमें क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ उस पे मैक्सिमम पावर रहेगा वह क्या डिग्री कहलाएगा। एंड इक्वेशन, इसमें क्या है बच्चों, एंड इक्वेशन क्या बच्चों, फ्री फ्रॉम क्या होना है, फ्रैक्शन होना चाहिए। एंड इक्वेशन फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, वो फ्रैक्शन। अब जैसे 3/2 दे दिया तो उसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, फ्रैक्शन एंड रेडिकल, है ना, ये होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये कहना क्या चाहता है बच्चों कि वो मैक्सिमम तक पावर जान के, लेकिन इसमें फ्री फ्रॉम आपको क्या करना है, फ्रैक्शन एंड रेडिकल से आपको ये, तो अगर फ्री हो जाएगा तब उसके बाद देन कंसीडर, इसमें देन कंसीडर डिग्री, तब उसके बाद हम लोग डिग्री कंसीडर करेंगे, है ना। उसके बाद जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बच्चों यहाँ पर दे दूं कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आपको यहाँ पर dy इतना dx इतना दे दूं, और यहाँ पर ठीक है प्लस इसमें 9 इस पे 3 दे दूं, और यहाँ पर 9 dy/dx, और इस पे 5 में पूछ दूं, और यहाँ 6 ऐसे दे दूं, और इसमें मैं बच्चों पूछूं यहाँ पर y दे दूं, सपोज x प्लस वाई मैं पूछूं बच्चों कि इसमें बताइए इसमें कितना डिग्री है, और डिग्री कितना है, तो बच्चों इसमें बोलिएगा, इसमें डिग्री तो आप सर बोले हैं कि डिग्री जो भी रहे इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऐसे देखते हैं, डेरिवेटिव देखते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे तो इसमें क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या बच्चों, ये 2 है कि नहीं, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव किया गया है, ये सिंगल डेरिवेटिव है। जब ये डबल डेरिवेटिव है तो उसमें सबसे पहले इसमें ऑर्डर आप जानेंगे, ऑर्डर आप निकालना जानेंगे कि ऑर्डर इसमें क्या होगा बच्चों, ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हमारा 2 हुआ, और इसमें डिग्री पूछूं तो इसमें देखिए कि सबसे ये ऑर्डर लिखा, इस पे ऑर्डर पे कितना आपका पावर है, तो पावर क्या है 3 है, तो इसमें डिग्री 3 हो जाएगा सर, सिंपल सा। ये आपको डिग्री क्या होगा बच्चों, ये डिग्री हमारा 3 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको जेईई में कैसे आपको क्वेश्चन देता है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे। चलिए इसमें इसको इरेज करता हूँ, और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। क्या क्वेश्चन है देखिए, हमको बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आएगा आपके सामने बच्चों, देखिए इसको आप लिख लीजिए स्टॉप करके, और इसके बेहतरीन हम लोग क्वेश्चन जानने वाले हैं। पूछ करके आप जो डेफिनेशन लिखा हूँ, जो एग्जांपल लिखा हूँ, उसको आप लिख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन देखा जाए क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कि y इक्वल टू, यहाँ पर सपोज r यहाँ लिख दूँ, कुछ भी r यहाँ पर लिख दूँ, और यहाँ 1 प्लस dy/dx के पावर 2, और यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, और यहाँ पर dy(x²) इतना बच्चों लिख दूँ। और मैं पूछूं
ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मैं पूछूं कि बच्चों बताइए इसमें कि हमारा डिग्री कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा। तो मैं सबसे पहले बताया हूं कि सबसे पहले कि जो आपका इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन क्या है, इक्वल टू साइन लगा तो इक्वेशन है, और इक्वेशन और ये आपको डिफरेंशियल ये होने के लिए आपको डेरिवेटिव तो दिया ही है। तो डेरिवेटिव दिया तो ये देखिए इसमें आपको बोला इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रैक्शन, तो देखिए ये क्या है, इसका फ्रैक्शन ये 3 क्या है 2 है, ये फ्रैक्शन है। ये क्या होना चाहिए बच्चों, वो हमको ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे देखिए, इससे सबसे पहले मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो क्या आता है देखिए, तो यहाँ आर से करूँ तो आर सोल्यूशन यहाँ पर लिख देना बच्चों, ये इतना हुआ, और इसमें क्या है आर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इतना हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं बच्चों करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इतना हुआ, और ये क्या हुआ 3 अपॉन 8 हुआ। क्यों को फ्रैक्शन को हटाना है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले देखिए अगर बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे और इस साइड स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो ये क्या होगा बच्चों, ये हम लोग को 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो ये फ्रैक्शन से हट जाएगा। तो यानी हम लोग देखते हैं कि बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं, यानी आर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इतना हुआ, और यहाँ पर स्क्वायर ऐसे कर दिए, और यहाँ पर बच्चों क्या किए कि यहाँ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इतना हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर यहाँ 3 अपॉन 2 इंटू 2 हुआ, यानी 2 हम लोग का कट गया, तो यानी क्या बचा बच्चों, यहाँ 3 ही बचा, तो 3 बचा, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग का क्या टर्म आया कि यहाँ पर कि आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच्चों डबल डेरिवेटिव यहाँ पर है, ये हो गया डबल डेरिवेटिव का, यहाँ पर कितना बच्चों ये पावर हुआ हम लोग का, ये हम लोग का पावर कितना होगा बच्चों, ये स्क्वायर हुआ, स्क्वायर यहाँ पर ऐसे हम लोग जगह दिए इक्वल टू कर दिए, तो यहाँ क्या बचा कि 1 प्लस सिंगल डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स के पावर कितना हुआ 3 हुआ। और मैं अब देखिए यहाँ ये फ्री फ्रॉम क्या फ्रैक्शन हो गया, जब फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन हो गया तो यहाँ पर सबसे मैं पूछूं कि इसमें ऑर्डर क्या बच्चों और डिग्री क्या है, तो यहाँ पर बोलिएगा सर इसमें तो डिग्री जो है ना, कि डिग्री देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑर्डर देखना पड़ेगा, तो ऑर्डर तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है बच्चों, ये 2 है, क्या इसमें तो 1 ही है और ये क्या है 2 है, तो 2 है तो 2 तो पता चल गया, इसमें ऑर्डर क्या बच्चों, ऑर्डर हम लोग के क्या बच्चों, ऑर्डर हम लोग को ये 2 है, तो ऑर्डर के पावर ही हमको देखना है, वही डिग्री का था, इसमें कितना बच्चों पावर है, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे इसमें पर, ठीक है सिंपल सा, इसमें हो गया तो डिग्री बच्चों इसमें 2 हुआ। आंसर कितना इजी है, आपको सबसे पहले ये कितना डिफिकल्ट देख रहा था, लेकिन इसको डिफिकल्ट ना हम लोग को करके इसे इजी हम लोग बना दें, तो यही क्या होता है बच्चों, ये आपको फ्रैक्शन से रिलीव किया जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक ऐसा टर्म जो है, एक ऐसा मैं आपको टर्म बताऊंगा कि उससे भी एक ऑर्डर निकाला जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का वैसे एक टर्म आता है, उससे हम लोग निकालेंगे ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग भी जान जाए, थोड़ा सा बहुत है, इसको मैं इरेज करता हूँ है ना बच्चों, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा। देखिए उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्या होगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्या बच्चों वो डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होने के बावजूद वो कहलाने लगता है कि कैसे ऑर्डर उसमें लिखा है। देखिए इसमें एक फंक्शन के तौर पे ऐसे बच्चों यहाँ पे दिया जाएगा, देखिए हम लोग ऑर्डर देखिए, हाउ टू फाइंड ऑर्डर, खाली ऑर्डर है ना, डिग्री नहीं। इसमें देखिए कैसे बच्चों, यहाँ पर अगर दिखे यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या बच्चों आएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया रहेगा कॉन्सेप्ट में, पहला कॉन्सेप्ट में रहेगा कि अगर फंक्शन के रूप में, अगर एफ के रूप में ऐसा दिया है, अगर यहाँ इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई C1 C2 C3 एंड टोटल Cn ऐसे दिए इक्वल टू 0, आपको इस टर्म दिया, एक फंक्शन आपको दिया है, इसमें आपको एक्स वाई के टर्म दिया, और C1 C2 C3 ये क्या है आपको आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें C1 C2 और ये डॉटेड, और Cn जो दिया है ना आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, क्या बच्चों ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है, जितना आपको कांस्टेंट रहेगा बच्चों उतना ही ऑर्डर होगा, लेकिन हम लोग को कांस्टेंट को मिनिमाइज करना है, क्या बच्चों मिनिमाइज करना है, कैसे करना है मिनिमाइज करके, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, देखिए आर्बिट्री जो यहाँ पर कांस्टेंट है, मैं लिख दूं कि आर्बिट्री
कांस्टेंट इक्वल टू क्या बच्चों ऑर्डर हो जाएगा, क्या बच्चों ऑर्डर, ये ऑर्डर, ये क्या लिखा हूं कि ये आपको मेन पॉइंट की जितना आपको आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना ही ऑर्डर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दे दूं कि y इक्वल टू यहाँ c1 प्लस c2 यहाँ पर यहाँ बच्चों दे दूं और यहाँ साइन क्या बच्चों साइन x प्लस इसमें c3 दे दूं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, और यहाँ दे दूं कि c4 और यहाँ पर e की पावर x प्लस इसमें कर दूं c5 यहाँ पर बच्चों ऐसे कर दूं और मैं पूछूं कि इसमें बच्चों ये बताइए कि कितना इसमें ऑर्डर है क्या। देखिए इसमें ये देखिए फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसमें आपको ये फंक्शन दिया है, आपको फंक्शन में c1 c2 आपको दिया है और इसमें x और इसमें क्या है y आपको दिया ही है। जब ये इस तरह का दिया है तो ये क्या डिफरेंशियल अंतर्गत आ जाएगा, ये डिफरेंशियल एक नया टाइप है, एक नया वर्जन है, इस फॉर्म पे कॉन्सेप्ट पे रहे तो उसके ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे आर्बिट्री कांस्टेंट जितना रहेगा उतना हम लोग ऑर्डर करेंगे, वो मिनिमाइज जितना कम से कम रहे, हाँ ना कम से कम। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है कांस्टेंट का मतलब 2 3 4 ये वही होता है। तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले ये दो कांस्टेंट को जोड़ देंगे तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो ये इसको हम लोग जोड़ेंगे तो बच्चों इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या एक कांस्टेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी आपको ये क्या हो वन कांस्टेंट हुआ, ये दोनों का एक कांस्टेंट हुआ और इसमें क्या है साइन और इसमें क्या x प्लस इसमें c3 क्या इतना हुआ। ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही एक ही इसमें दो ही कांस्टेंट आएगा, आपको ये पहला आएगा और ये क्या है दूसरा आएगा, इतना तो हुआ। लेकिन इसमें देखिए और ये c4 और इसमें करना, तो सबसे पहले कि माइनस c4 और e की पावर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ये देखिए आपको ये क्या आपको यहाँ पर माइनस सपोज यहाँ पर दे दे माइनस चाहे प्लस ही में रहे, ठीक है। ये e की पावर x है और यहाँ पर इसको हम लोग क्या एक्सपेंड कर ऐसे लिख सकते हैं e की पावर c की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये c4 और ये e की ये भी e का वैल्यू होता है और ये इसके पावर है, ये भी क्या है कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो बोलिएगा सर हाँ कर सकते हैं। तो इन दोनों का हम लोग ऐड कर दें तो ऐड कर देते एक नया कांस्टेंट बन गया कि नहीं, एक नया कांस्टेंट बन गया। तो यानी हम लोग का क्या आया यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसमें a साइन इसमें x प्लस c3 माइनस यहाँ पर एक नया कांस्टेंट यानी b e की पावर x, ये हुआ कि नहीं हुआ y इक्वल टू। तो जब ये हुआ बच्चों तो इसमें देखिए इसमें अब इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं बच्चों, इसमें हम लोग क्या मिनिमाइज, अब देखिए इसको हम लोग क्या इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें साइन a प्लस b के रूप में तोड़ेंगे तो पर भी ये क्या कांस्टेंट अलग ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा बच्चों, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं सकता है क्योंकि e की पावर x कोई कॉमन ले ही नहीं सकते हैं। यानी हम लोग का सबसे पहले मैक्सिमम अब देखना है मिनिमाइज करने के बाद कि कितना बच्चों आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसमें देखिए इसमें 1 है, ये 1 है और ये क्या है 2 है और ये क्या है ये 3, यानी 3 कांस्टेंट, ये 3 कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट क्या बच्चों यहाँ पर हम लोग का कितना है आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें क्या 1 2 3, ये 1 2 3 है तो इसमें ऑर्डर भी क्या होगा बच्चों ये 3 ही होगा। तो इस प्रकार ये निकालने का ये फॉर्मेट है, आपको यही दो फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपको आता है, ऑर्डर ये वाला आपको IIT JEE में यही आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। तो इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे, तो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में है ना, अगले क्वेश्चन में।